क्या मुझे कोचिंग करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हैं जो एसेंशियल हैं और कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें, मैं एलिजिबल तो हूं बट क्या मैं क्वालिफाइड हूं। तो आज मैं अपने इस टीचिंग एक्सपीरियंस को जो स्टॉक्स पे आपके साथ यहां पे शेयर करूंगा जो कि आपके यूपीएससी सीएससी के सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज कर सकता है। So the point is, if you are watching this video, then कहीं ना कहीं वो कीड़ा तो है कि मुझे यूपीएससी करना है या आईएएस होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या फिर मुझे एसएसपी या आईपीएस बनना है। ये एक फैसला आपकी आने वाली पीढ़ियों को और आपकी पिछली पीढ़ियों ने जो आज तक नहीं किया, ये एक फैसला उस पूरे मुकाम को, पूरे कारवां को बदल सकता है। अगर आप ये डिसीजन लेते हो तो शायद आप अपनी फैमिली में पहले आईएएस ऑफिसर होगे। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां आपके इस डिसीजन से पॉजिटिवली इंपैक्ट हो सकती हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है आपको मोटिवेटेड रखने का, अपने आप को मोटिवेटेड रखने का, कि व्हाटएवर यू वुड बी रीडिंग वुड ऐड टू योर पर्सनैलिटी। बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं, या फिर मैं एकेडमिक रिकॉर्ड्स में इतना अच्छा नहीं रहा, मैं ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा, या मैं बिहार की किसी यूनिवर्सिटी से हूं, या पंजाब की कोई ऑब्सक्योर यूनिवर्सिटी से हूं। तो मेरा आप लोगों को आंसर ये रहेगा कि इस एग्जाम, ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में नहीं चाहिए। भले ही आपके 33% है या 99% है, इट हार्डली मैटर्स टू यूपीएससी। व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट देयर ओन क्राइटेरिया टू रिगरसली टेस्ट अ कैंडिडेट फ्रॉम प्रिलिमिनरी एग्जाम टिल पर्सनैलिटी टेस्ट। तो दोस्तों, ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है ना, इसकी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। कुड और वुड के बीच में मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन रिगरस वो 2 साल की मेहनत आज मेरे को एक अच्छा टीचर बनाती है, अच्छा मेंटोर बनाती है और अच्छा मोटिवेटर बनाती है। तो आज अगर आप ये ठान लो कि आज से 1 से 1.5 या 2 साल आप समाज से कट ऑफ होने के लिए रेडी हो, अपनी तैयारी के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए समाज से कट ऑफ होने के लिए रेडी हो, तो यस, यू आर कट ऑफ फॉर दिस एग्जामिनेशन। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोचिंग करनी चाहिए। अगर तो जेब में पैसे हैं तो दिक्कत होती रहेगी कि हाँ यार, कोचिंग कर लेता हूं, मैं दिल्ली चला जाता हूं, या मेरे टाउन में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट खुला है, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन है। आपको यह देखना है कि जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है क्या आप खुद नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे कोचिंग की नहीं, गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर आप किसी ऐसे सीनियर से, या अपने कॉलेज के किसी प्रोफेसर से, या अपने किसी दूर दराज के रिश्तेदार से भी अगर आप ये गाइडेंस पा सकते हो, टुडे इंटरनेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आप वहां से भी गाइडेंस ले सकते हो। और अगर मेरे को कुछ ऐसी 3 चीजें बतानी हो जो आपको गाइड करेंगी, जो आपकी टेबल पे हमेशा रहनी चाहिए, स्टडी टेबल पे, वो है एक तो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जिसमें सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस दे रखे हो। दूसरा, मेंस का सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक। एंड तीसरा जो आपकी टिप्स पे होना चाहिए वो है यूपीएससी सीएससी का सिलेबस। आपके लिए क्राइटेरिया यहां पे ये होना चाहिए कि द सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू टेक एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्या आप उससे फ्रेंडली हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में या पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर्स में वो सब्जेक्ट इतना पढ़ लिया कि अब आप उससे बोर हो चुके हो। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सब्जेक्ट का सक्सेस रेट बिल्कुल पुअर है, या उस पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ उस टॉपर का वो सब्जेक्ट था इसलिए वो मेरा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बन गया। आपको सिर्फ ये देखना है कि किसी ऐसे सब्जेक्ट को आपको चूज करना है जिससे आपको जेन्युइन प्यार है, प्लस सक्सेस रेट भी थोड़ा सा होना चाहिए। अदरवाइज सब्जेक्ट से प्यार तो है, फिलोसोफर बन जाओगे उसमें, लेकिन प्रॉब्लम फिर ये आ जाएगी कि आईएएस बनने में दिक्कत आ जाएगी। इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर सजेस्ट किया जाता है, विच आई हैव बीन एनालाइजिंग ऑन यूट्यूब एंड एल्सवेयर, एंड दैट इज हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग मी। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का एक सीधा सा इशू, एक जो रूल ऑफ थंब लगाया जाता है वो ये है कि जो इश्यूज नेशनली इंपॉर्टेंट हैं, धीरे धीरे से आपको ये ग्रिप बनता जाएगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, इसमें कौन से फैक्ट्स पे आपको फोकस करना है। ग्रेजुअली विद इन 2-3 months यू विल बी थरो विद द प्रोसेस टू रीड द न्यूज़पेपर। और एक बात लास्टली ये बताना चाहूंगा, उतना पढ़ो जितना इस एग्जाम के लिए जरूरी है। लाइब्रेरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बुक्स आपको हर टॉपर एक नई बुक सजेस्ट करेगा, लेकिन आपको वो बुक्स नहीं परचेज करनी। मैक्सिमम 80 to 90, आई वुड से 100 बुक्स
plus one book that arrives your place on a daily basis. That is the Hindu newspaper. अगर आप ये चीज़ें पढ़ते हो, जो मोस्ट एसेंशियल यूपीएससी की बुक लिस्ट है, एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जो कॉन्टेम्परेरी ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से है कि यूपीएससी स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर्स के साथ में लिंक करके पूछ रहा है. एवरी टाइम यू रीड एनीथिंग, ट्राई टू अप्लाई दिस 360 डिग्री अप्रोच. व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ. अगर आप ये एंगल लगाते हो कि कब, क्या और कैसे और क्यों हुआ, इसका हमारी कंट्री पे क्या इंपैक्ट होगा, इसका वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट होगा, दैट इज व्हाट मेक्स यू एन एडमिनिस्ट्रेटर, एन एलिजिबल एडमिनिस्ट्रेटर.